इंसाफ में आपका स्वागत है। मैं हूं महबूब आलम खान और आज हम पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर नेता जो पहले व्यवसायी रहे, फिर फार्मिंग में आए और उसके बाद आपने सियासत में भी अपना कदम रखा। ज़मीन से आए चलकर ज़मीन पर देख लेते हैं, चलो हम भी सियासत में उतरकर देख लेते हैं। जो मुझसे रोज़ कहते थे हम तुम पर जान दे देंगे, चलो उन दोस्तों को आजमाकर देख लेते हैं। इसी आजमाइश के इरादे से आपने 2 बार इलेक्शन लड़ा लोकसभा का सहारनपुर से। आप फार्मर्स फोरम के अध्यक्ष भी हैं और उस इलेक्शन में या तो दोस्तों ने वफादारी नहीं की या लोगों ने कंजूसी की। बहरहाल दहिया साहब की एक ख़ास बात यह है कि आपने लाइनें तो बदली, व्यवसाय से फार्मिंग से सियासत, मगर आपने बाकी लोगों की तरह पार्टी नहीं बदली। ये इनकी काबिले एहतराम बात है। हम आज इनसे मिलने आए हैं, बात करने आए हैं। क्योंकि अब ये सियासत में आ गए हैं तो हम इनसे सियासत की ही बातें करेंगे। दहिया जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार, मेरा भी बहुत बहुत इस्तकबाल आपका आम आदमी पार्टी कार्यालय में, और जो भी हो सकता है मैं आपका जवाब दूंगा। जी, आपकी पार्टी के यूपी सूबे के प्रभारी हैं संजय सिंह जी। उन्होंने बहुत मेहनत की, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि उनकी मेहनत का फ़ायदा दूसरे लोग उठा रहे हैं। जबकि हमने देखा है 2 महीने पहले से कि अपोजिशन के अगर कोई लीडर थे, अपोजिशन तो ख़त्म हुआ लगता था, लेकिन अपोजिशन के लीडर अगर लगते थे तो आम आदमी पार्टी और संजय सिंह ही लगते थे। उनकी मेहनत का अब जो आने का टाइम आया, तो क्या आपको नहीं लगता कि दूसरे इसका उठा रहे हैं? कहाँ कमी रही? देखिए, राजनीति ऐसा खेल है जिसमें संभावनाएं और खेल आखिर तक होता है। अन्ना आंदोलन के बाद जो माहौल देश में बना था, जिस तरह का काम था, और 2013 के चुनाव के बाद जो आम आदमी पार्टी को कामयाबी मिली थी, शायद आप भी कहेंगे कि वो 2014 में नहीं दिखाई दी। उसको भुना कुछ और लोग ले गए थे। मैंने 14 का भी लोकसभा चुनाव लड़ा, 2019 का भी चुनाव लड़ा, लेकिन जैसे आपने सच कहा कि जो मेहनत थी वो शायद रंग नहीं दिखा पाई। लेकिन हम ये कहते हैं कि असफलता केवल यह सिद्ध करती है कि प्रयास शायद पूरे मन से नहीं था। दूसरा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि संजय सिंह अखिलेश से मिलते रहते हैं, तो क्या गठबंधन की गाड़ी कहीं तक पहुंची या क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि राजनीति में खेल और संभावनाएं आखिर तक रहती हैं। यूपी क्या ज़रूरत मांग कर रही है, ये एक चीज़ है। तीसरा मोर्चा बनेगा नहीं बनेगा वो एक अलग चीज़ है। गठबंधन होगा नहीं होगा ये भी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी का सवाल है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में अपने आप को रखता हूं और पूरी शिद्दत से मेहनत करता हूं। मेरे पास यही इसका जवाब है। कोई लोकल लेवल पे सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में लीडरशिप से एसपी के लोगों से कोई आपकी बातचीत हुई? देखिए, आम आदमी पार्टी राजनीति में ना तो किसी को प्रतिद्वंदी मानती है और ना किसी को अपना दोस्त मानती है। आपने देखा होगा, चाहे दिल्ली का चुनाव हो 3 बार का हमारा, चाहे पंजाब का चुनाव हो, चाहे मौजूदा उत्तराखंड का चुनाव हो, गोवा का चुनाव हो या राष्ट्रीय स्तर का चुनाव हो, हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। इसलिए मेरी बात भाजपा से लेके, कांग्रेस से लेके, सपा से लेके, बसपा से लेके, आज़ाद समाज पार्टी से लेके, हर सभी जो राजनीति के खिलाड़ी हैं और यहाँ कद्दावर नेता हैं, सभी से दोस्त के रूप में होती रहती है। जहाँ तक बात संभावनाओं की है या
उस तरह की वो काम मैंने आपको बताया। चूँकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है, अगर कोई मेरे से बात आती भी है तो मैं केवल पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को दिल्ली को रेफर कर देता हूँ। संगठन का चुनाव लड़ने का यूपी और सहारनपुर में क्या आपका कितनी, यानी कि पूरी यूपी में लड़ेंगे या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, पार्टी ने ऐलान 403 की 403 सीटों पर किया है। पार्टी ने पहली लिस्ट में 100 लोगों का नाम जारी किया था, दूसरी में 70 का जारी हुआ था। उसके बाद पार्टी ने एक डोर टू डोर कैंपेन जो है बिजली गारंटी योजना का किया था। अभी उसके रिजल्ट्स पर मंथन हो रहा है और उसी के बाद पार्टी तय करेगी कि आगे की लिस्ट कैसे जारी करनी है या क्या पार्टी का इस पर कार्रवाई होगी। ये पार्टी का फिर वही पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, इस पर चर्चा चल रही है बहुत। सहारनपुर के लिए क्या रणनीति रहेगी दहिया साहब? सहारनपुर में मेरे संपर्क में कई लोग हैं जो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन शायद वो लोग भी इसी पशोपेश में है कि अभी तक भाजपा ने, कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने किसी ने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया। मेरा नाम चूंकि यहाँ सहारनपुर 04 से था तो मैं पहले ही दिन से पूरी मेहनत कर रहा हूँ और आज भी आपने देखा भी मेरी टीम जो जा रही थी उसके साथ मैं पूरी तरह से लगा हुआ हूँ। जी, अभी आप जिस उस लगन से अपनी टीम को गाइड कर रहे थे वो तो मैंने देखा है। मैं जानना ये चाह रहा था कि सहारनपुर में आप 7 सीटों पे लड़ेंगे या कितनी सीटों पे लड़ेंगे और कौन कौन किस किस को लड़वाएंगे, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, नाम तो अभी खोले नहीं जा सकते। जैसे नगर से मेरे पास 3 से 4 लोगों के नाम हैं। अभी रामपुर मनिहारन जो रिजर्व सीट है वहाँ से भी 3 लोगों के नाम हैं जो मैंने पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को रिफ़र किए हैं। देवबंद से अभी मेरे पास 2 लोग आए हैं, उनमें काफ़ी बड़े कारोबारी भी हैं। और बेहेट से हमारी जो बेहेट की विधानसभा प्रभारी हैं उन लोगों ने कुछ लोगों के नाम दिए थे, लेकिन मेरी चूंकि उनसे चर्चा नहीं हुई मैं नहीं कहूँगा। हमारी पार्टी से जो लोग अभी जिला पंचायत चुनाव लड़े थे उनमें से नकुड़ और गंगो से भी कुछ लोग हैं जो लड़ने को तैयार हैं, लेकिन गठबंधन और बाकी चीज़ों को वो ध्यान में रखकर ये चाह रहे हैं कि पहले दूसरी पार्टियां अगर उम्मीदवार मैदान में लाती हैं तो उसी हिसाब से वो अपना खर्च और अपना कार्य करेंगे। गठबंधन होता है तब भी और नहीं होता है तब भी, इस सूरत हाल में आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि आम आदमी पार्टी तो एक आंदोलन है, हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। ना 19 में मेरा किसी से मुकाबला था, ना 14 में। और हमारे यहाँ कोई रनर कप होता नहीं, या तो हम जीतेंगे या हारेंगे, और हार के बाद हमारे लिए कोई मायने नहीं होते। हमारे लिए 1 वोट आए या 1 लाख वोट आए, ना हम खुशी मनाते हैं ना दुख मनाते हैं। केवल ये मानते हैं कि शायद प्रयास और मन से होना था और उसी में हम जुट जाते हैं। लोकसभा के इलेक्शन में संजय सिंह जी यहाँ तशरीफ लाए थे, उस वक्त काफ़ी लोगों ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था, तो वो अभी उसी रफ्तार से आपकी पार्टी बढ़ रही है या कुछ उसमें स्टेटस क्या है? मैं आपको बता दूं, संजय सिंह जी यहाँ स्थानीय चुनाव में आए थे। जब 2017 में यहाँ पर मेयर का चुनाव था, पार्षद चुनाव लड़ रहे थे, उस समय आए थे। 2019 में हमने बुलाया ही नहीं था किसी को भी। लेकिन पार्टी बहुत तेज़ी से अब तरक्की कर रही है। बिजली गारंटी योजना में मैं कह सकता हूँ कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों के मन में दिल्ली मॉडल को अपनाने की व्याकुलता है। ये थे योगेश दहिया जी, आम आदमी पार्टी के। जैसा इनके बारे में सुना था, शालीनता तो इनके अंदर है ही है, और जैसा कि इनको पाया मैंने, जैसे ही मैं आया था उस वक्त भी ये अपनी इलेक्शन टीम को, मतलब कितनी एक एक आदमी को, एक एक वर्कर को खुद डायरेक्शन दे रहे थे। और इनसे विदा लेते हुए मैं आखिर में अपनी बात को ख़त्म करते हुए यही कहूँगा कि ज़रा सा नर्म हो लहजा, जरा सा अपनापन, शरीफ लोग मुरवत में यूं ही टूट जाते हैं। जब ये अपनी टीम को मेरे आने के बाद जब गाइड कर रहे थे तो मैंने सोचा था कि शायद दहिया साहब प्रेस वालों को देख के या उसको देख के ये कर रहे हैं, लेकिन इनसे बात करने के बाद जो शालीनता से इन्होंने जवाब दिया, जो पेश आए हैं, उससे मेरा भ्रम टूट गया। और मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि इनकी शालीनता, इनके नरमी को देख के मैंने भी अपना इरादा बदल लिया। अब मैं इनसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।